साल 1958 डेनमार्क के कुछ साइंटिस्ट ने पोलियो वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए सिंगापुर से कुछ बंदरों को इंपोर्ट किया था। साइंटिस्ट ने देखा कि उनमें से एक बंदर कुछ इन्फेक्शन के सिम्टम्स शो कर रहा है। जब उस बंदर के स्किन को लैब में टेस्ट किया गया तो पाया गया कि वह बंदर एक नए अनोखे किस्म के पॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड था। और क्योंकि यह पॉक्स वायरस बंदरों में सबसे पहले देखा गया, इसीलिए इस वायरस का नाम मंकी पॉक्स वायरस या पॉक्स वायरस रखा गया। हालांकि यह बंदरों में सबसे पहले कहां से आया, इस पॉक्स वायरस का ओरिजिन क्या है, ये बात अभी तक पता नहीं चल पाई है। पहली बार इंसानों में 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो देश में एक 9 महीने बच्चे को एमपॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड पाया गया था। 1980s तक जहां चेचक जैसी बीमारियां धीरे धीरे खत्म होने लगी थी, वहीं पर एमपॉक्स के केसेस धीरे धीरे सेंट्रल, वेस्ट एंड ईस्ट अफ्रीका में बढ़ रहे थे। अफ्रीका के बाहर पहली बार स्वीडन में एमपॉक्स के डेडली वेरिएंट के केसेस देखने को मिले, जिसके तुरंत बाद WHO ने अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स वायरस को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया। आज हालात ऐसी हो गई है कि करीब 120 देशों में मंकी पॉक्स वायरस के डेडली वेरिएंट के केसेस देखने को मिलते हैं। अभी तक हम लोगों ने जाना कि एमपॉक्स वायरस की हिस्ट्री क्या रही है, इसका नाम कैसे पड़ा है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि एमपॉक्स वायरस का डेडली वेरिएंट क्या है, ये कितना खतरनाक है। बेसिकली एमपॉक्स डबल स्ट्रैंडेड DNA जीनोम वाला एक वायरस है जो बेसिकली पॉक्स विरिडे फैमिली के ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस से संबंधित है। एमपॉक्स के बेसिकली 2 स्ट्रेन पाए गए हैं, या यूं कहें कि 2 वेरिएंट पाए गए हैं, क्लेड फर्स्ट एंड क्लेड सेकंड। क्लेड फर्स्ट के भी सब क्लेड्स हैं, क्लेड फर्स्ट ए एंड क्लेड फर्स्ट बी, एंड क्लेड सेकंड के भी 2 सब क्लेड्स हैं, क्लेड सेकंड ए एंड क्लेड सेकंड बी। क्लेड सेकंड के कंपैरिजन में क्लेड फर्स्ट का सब क्लेड फर्स्ट बी ज्यादा खतरनाक है, यानी इस वायरस के चलते लोगों की जान तक जा रही है। एमपॉक्स के इतने खतरनाक वेरिएंट जहां केवल DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो देश में ही फैले थे, वहीं अब धीरे धीरे ये डेडली वेरिएंट US, यूरोप और यहाँ तक कि एशिया में भी फैल रहे हैं। इंडिया की बात करें तो फर्स्ट केस UAE से आए हुए एक लड़के जो अपने होम टाउन केरला आ रहा था, वो एमपॉक्स वायरस के डेडली वेरिएंट से ग्रसित था यानी इन्फेक्टेड था, और देखते देखते उसने करीबन 20 से 25 लोगों को इस वायरस से इन्फेक्ट कर दिया और उसमें से एक की तो जान चली गई। एमपॉक्स का डेडली वेरिएंट अफ्रीका में तेजी से फैल रहा है और हर साल करीब 1 लाख लोग भारत में अफ्रीका से लोग पढ़ने के लिए आते हैं, और वहीं पर भारत के लोग करीबन 1 लाख से ज्यादा लोग हर साल फॉरेन कंट्री में ट्रेवल करते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत एज अ काउंटर क्या एक्शन ले रहा है। अभी हाल ही में PM मोदी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी PK मिश्रा जी ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली, जहां पर सबसे ज्यादा ट्रेवलर्स आते जाते रहते हैं, वहां पर 3 मेजर हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल एंड लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल को तैनात कर दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति एमपॉक्स वायरस यानी मंकी पॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड पाया जाता है तो उसको तुरंत इन हॉस्पिटलों में क्वारंटीन किया जाए। अगर कोई व्यक्ति एमपॉक्स वायरस से ग्रसित है तो उसको कैसे पता चलेगा, इनिशियल क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। एमपॉक्स बेसिकली किसी ऐसे व्यक्ति के क्लोज कांटेक्ट में आने से होता है जो व्यक्ति पहले से ही एमपॉक्स वायरस से संक्रमित है। यहाँ पर एमपॉक्स फैलने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं, कई सारे माध्यम हो सकते हैं, जैसे कि स्किन टू स्किन लाइक फिजिकल रिलेशनशिप, माउथ से माउथ भी हो सकता है, यहाँ तक कि फेस टू फेस अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और अगर वह व्यक्ति एमपॉक्स वायरस से संक्रमित है तो श्वसन क्रियाओं के माध्यम से आप भी एमपॉक्स वायरस के शिकार हो सकते हैं। एस्टिमेट्स बताते हैं कि अगर कोई महिला एमपॉक्स वायरस से ग्रसित है तो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चों में भी ये वायरस फैलने के चांस हैं। प्रेगनेंसी के दौरान एमपॉक्स से संक्रमित होना भ्रूण और नवजात शिशु के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति एमपॉक्स वायरस से संक्रमित है तो एस्टिमेट्स बताते हैं कि वो व्यक्ति अगर कहीं ट्रेवल करता है, किसी सीट पे बैठता है, तो करीबन 15 से 20 दिन वो वायरस वहां पर जीवित रह सकता है और ऐसे न जाने कितने लोगों को वो वायरस इन्फेक्ट कर सकता है।
ऐसे लोग जो एमपॉक्स वायरस से संक्रमित हैं, उनके सिम्टम्स प्रायः 1 सप्ताह के भीतर या किसी में 1 से 21 दिन के बाद भी शुरू हो सकते हैं। एमपॉक्स के सामान्य लक्षण हैं दाने होना, बुखार आना, मांसपेशियों में दर्द होना, बैकबोन में दर्द और वीकनेस महसूस करना। हो सकता है एमपॉक्स का पहला लक्षण कुछ लोगों के लिए पहले दाने आना या अन्य लोगों के लिए पहले मांसपेशियों में दर्द होना, बुखार आना या अन्य वीकनेस हो सकते हैं। एमपॉक्स के दाने शुरुआती दौर में चेहरों पर शुरू होते हैं और धीरे धीरे देखते देखते पूरे शरीर में फैल जाते हैं। या बेसिकली हो सकता है कि आप जिस स्किन से कांटेक्ट में आए हो वहां सबसे पहले लक्षण देखने को मिल सकते हैं। कुछ लोगों के त्वचा पर घाव भी हो सकते हैं और अन्य कई लोगों के चेहरे पर तो सैकड़ों जैसे घाव ऐसे बन सकते हैं। नाउ इस महामारी से बचने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? WHO ने यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं जिसको हम फॉलो कर सकते हैं और एमपॉक्स वायरस से बच सकते हैं। सबसे पहला कि अगर आपको लगता है कि किसी जानवर को या किसी इंसान को एमपॉक्स वायरस है या उसके सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि उस इंसान से, उस जानवर से दूर रहिए। सेकेंड, अगर आपको एमपॉक्स वायरस हो गया है, आप इन्फेक्टेड हैं और ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप तुरंत किसी एक एकांत कमरे में क्वारंटीन हो जाएं जिससे अन्य लोगों को ये वायरस इन्फेक्ट ना कर सके। एंड थर्डली मेन कि अगर आप एमपॉक्स वायरस से ग्रसित हो चुके हैं तो कोशिश कीजिए कि आप पास के हॉस्पिटल में जाइए और अपना इलाज करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।